Sultanul Ulum Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. Admissions are in progress for MPC, BIPC, CEC, MEC, MSET and NEET. Institution of Sultanul Ulum Education Society, established in the year 2005. Affordable fees, spacious classrooms, well-equipped labs, modern infrastructure, hygienic, safe and secure environment. Sultanul Ulum Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम केसीआर ने रियासत की तश्कील के 10 साला जश्न की तकरीबात का लिया जायजा। इजलास में रियासती वज़रा और मुताल्लिक़ा महकमों के आला ओहदेदारों ने की शिरकत। मरकजी हुकूमत का 2000 के नोट्स वापस लेने का फैसला, मुल्क को माली नुकसान पहुंचाने की साजिश। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने लगाया इल्जाम। मुल्क में बदउनवानी ना होने का दावा करने वाली बीजेपी हुकूमत होलसेल करप्शन कर रही है। 2000 नोट की वापसी पर रद्देअमल देते हुए सीपीआई लीडर नारायणा ने लगाया इल्जाम। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने मेहदीपट्टनम और गोलकुंडा इलाके में किया बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह। अरकान असेंबली जाफर हुसैन मेराज, कौसर मोइनुद्दीन और साबिक मेयर माजिद हुसैन के अलावा दीगर ने की शिरकत। जीएचएमसी हुदूद में 350 बस्ती दवाखाने लोगों को तिब्बी खिदमात फराहम कर रहे हैं। येल्लारेड्डीगुड़ा में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह करने के मौके पर वजीर तलसानी का बयान। आज़मीन हज के लिए 22 मई पीर को हज हाउस नामपल्ली में वैक्सीनेशन कैंप। चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा, वजीर सेहत हरीश राव करेंगे इस कैंप का इफ्तिताह। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत की तश्कील के 10 साला जश्न के ज़िमन में मुनक्किद की जा रही तकरीबात का जायज़ा लिया। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में हफ्ते के रोज़ सीएम केसीआर की सदारत में मुनक्किदा इस इजलास में रियासती वज़रा और मुताल्लिक़ा महकमों के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने मुताल्लिक़ा महकमों की तजावीज़ पर अफसरान के साथ तबादिला ख्याल किया और तश्कील तेलंगाना के 10 साला जश्न को 2 जून से 21 जून तक बड़े पैमाने पर मुनक्किद करने के लिए मुमकिन इक़दामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने मुल्क को माली तौर पर नुकसान पहुंचाने की साजिश के तहत 2000 रुपए के करेंसी नोटों को वापस लेने का फैसला किया है। सूर्यापेट में आज मीडिया से बात करते हुए वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि लोग अभी तक नहीं जानते हैं कि इससे क़ब्ल बड़े नोट क्यों मनसूख हुए और कितना काला धन वापस लाया गया। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए की नोटबंदी से मुल्क में गुर्बत के गालिब आने का इम्कान है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए सवाल किया कि 2000 रुपए के करेंसी नोट को इससे पहले क्यों बाजार में लाया गया और उन्हें अब क्यों वापस लिया जा रहा है। నోట్ల రద్దు ఎందుకు చేసిండో ఆ రోజు చెప్పలేదు ప్రజలకు సమాధానం. ముందు పెద్ద నోట్ల వల్ల ఇబ్బంది జరుగుతుంది, నష్టం జరుగుతుంది, బ్లాక్ మనీ ఉంది, దాని కొరకు చేస్తున్నా అని చెప్పిండు. ఆ నోట్ల రద్దుతోని ఎంత బ్లాక్ మనీ బయటకు వచ్చింది అనే విషయాన్ని చెప్పలేదు. ఆ తర్వాత ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిండ్రో, ఎవరు అడిగినరో, 2000 రూపాయల నోటు ఎందుకు తెచ్చిండ్రో అది కూడా తెలియదు. ఎవరి ప్రయోజనాల కొరకు తెచ్చిండ్రో కూడా తెలియదు. ఇవాళ మళ్ళీ ఎందుకు రద్దు చేసిండ్రో కూడా ప్రజలకు తెలియదు. ఈ దేశ పరిపాలన ప్రజల కొరకు కాకుండా ఎవరో కొద్ది మంది వ్యక్తుల కొరకు జరుగుతుంది. దీంట్లో ఏదో అజ్ఞాతంగా ఎవరి లాభాలు ఉన్నాయి, అది ప్రజలవి మాత్రం కావు. ప్రజలకు లాభం జరిగే చర్య కానీ దేశ అభివృద్ధికి దోహదపడే చర్య కానీ ఇది కాదు. ఎవరో కొద్దిమంది వ్యక్తుల అవసరాలు రహస్య ఎజెండాలో భాగంగానే ఇటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అమలు జరుగుతూ ఉన్నాయని చెప్పి ఆర్థిక రంగ నిపుణులందరూ కూడా భావిస్తూ ఉన్నారు.
మోడీ తను నమ్ముతున్న మత విశ్వాసాలు ఏవైతున్నాయో ప్రజల్ని ఎప్పుడు ఆకలిలో ఉంచాలి, ప్రజలు ఎప్పుడు ఒక పూట భోజనంతోనే ఉండాలి, రెండో పూట పస్తులుంటేనే మేము గుర్తొస్తామని చెప్పి ఏదైతే భూస్వామ్య దురహంకార ఆలోచనలు ఉంటాయో ఆ ఆలోచనలో భాగంగానే ఇవాళ కొత్త పెట్టుబడిదారుల ప్రయోజన అనుకూలంగానే 9 సంవత్సరాల పరిపాలన కొనసాగుతుంది. దాంట్లో భాగంగానే ఇది జరిగిందని మేము భావిస్తాము. सीपीआई लीडर नारायणा ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुल्क में किसी किस्म की बदउनवानी ना होने का दावा करने वाली बीजेपी हुकूमत होल सेल में करप्शन कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए मजीद कहा कि बीजेपी हुकूमत ने सिर्फ आने वाले इंतखाबात के लिए 2000 रुपये के नोटों का चलन रोक दिया है। हफ्ते को दिल्ली के तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मोदी हुकूमत वाकई काला धन को काबू करने में संजीदा है तो 2000 रुपये के करेंसी नोट को फौरी तौर पर मनसूख कर देना चाहिए था। उनका कहना था कि सबसे बड़ा घोटाला 2000 रुपये के नोटों पर पाबंदी लगाए बगैर उनको तब्दील करने की इजाज़त देना है। वाज़ेह हो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुमे को 2000 रुपये के करेंसी नोटों को गर्दिश से निकालने का ऐलान किया है। जिन लोगों के पास ये नोट हैं उनके पास ये इख्तियार है कि वो या तो उन्हें अपने बैंक खातों में जमा करवा लें या फिर 30 सितंबर तक उनका दीगर नोटों से तबादला करवा लें। बता दें कि 2000 रुपये के करेंसी नोट से मुतालिक हालिया पेशरफ्तों ने नए तनाज़े और बहस को जन्म दिया है। ప్రజల్ని మనం పక్కదారి పెట్టించి ఎన్నికల్లో డబ్బులు ఖర్చు కాకుండా ఆగుతాయి, డ్రగ్స్ వ్యాపారం పోతుంది, తర్వాత టెర్రరిస్టులు రాకుండా పోతారు, వీళ్ళంతా బ్లాక్ మనీ వల్ల వస్తారని చెప్పేసి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇప్పుడు అప్పుడు 100, 200, 300, 500 ఉంది. 2000 నోట్లు వచ్చాక 2000 నోట్ నుంచి ప్రారంభమైంది ఓట్లు కొనుక్కున్నాయి. అంటే బ్లాక్ మనీ ఉండేవాళ్ళు వాడుతున్నారు. మేము అప్పుడు కూడా చెప్తాం 2000 రూపాయల నోట్లు ప్రింట్ చేయబాకండి. 2000 రూపాయల నోట్లు ప్రింట్ చేస్తే ఎక్కువ దాచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తే వినకుండా 500, 1000 రూపాయలు రద్దు చేసి 2000 రూపాయలు నోట్లు పెట్టారు. అంటే చిరదొంగని వదిలిపెట్టి పెద్దంగా అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏమైంది, మొత్తం బ్లాక్ మనీ చేసుకున్నారు. దాదాపుగా 5-6 నెలలు సంవత్సరంగా 2000 రూపాయల నోట్లు చాలా మంది ఆగిపోయింది. అంటే ఆర్బీఐ ఆపింది కాదు, ఆ డబ్బులు మొత్తం క్యాష్ చేసి తీసుకెళ్ళి బీరువాలు పెట్టుకున్నారు. అందులో రాబోయే మీద పెట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు నిజంగా బ్లాక్ మనీ ఆపాలనేటువంటి ఉద్దేశం ఉంటే, చిత్తశుద్ధి ఉంటే మోడీ గవర్నమెంట్కి ఆయన దాన్ని రద్దు చేశాడు. అసలు ఆనాడైతే 5,000 రూపాయలు 1000 రూపాయల నోట్లు రద్దు చేశాడు. 2000 రూపాయలు రద్దు చేసి పారేసాడు అంటే అప్పుడు నిజమైన వాళ్ళు బయటపడేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చాడు, మార్చుకుంటున్నారు. గతంలో చెప్పారు బ్లాక్ మనీ మొత్తం మళ్ళీ అకౌంట్ ఫర్ అయిపోతాడు బ్యాంకుల్లో, ఇది అన్యాయం కదంటే యాడికి పోదు, ఏ అకౌంట్లో పడిందో మొత్తం లెక్కలు తీస్తాము, లెక్కలు తీసి దాన్ని బట్టి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తే తెలుసుకుంటాము. रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज हफ्ते को हल्के असेंबली नामपल्ली के मेहदीपट्टनम इलाके में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असेंबली जाफर हुसैन निराज, साबिक़ मेयर माजिद हुसैन, दीगर क़ायदीन और तिब्बी अमला मौजूद था। इस मौके पर मज़कूरा क़ायदीन ने बस्ती दवाखाने का तफसीली मुआयना किया और यहाँ अवाम को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया। उन्होंने मुकामी अवाम को बस्ती दवाखाने से इस्तेफ़ादा करने का मशवरा दिया। आज नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हिल कॉलोनी जो मेहदीपट्टनम डिवीज़न में आता है, यहाँ के कारपोरेटर जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन साहब जो साबिक़ा मेयर है, उनके एरिया के अंदर एक बस्ती दवाखाना जो हिल कॉलोनी में चालू किया गया। यहाँ पे बस्ती दवाखाने की एक रिक्वायरमेंट थी, इसके लिए हमने हुकूमत तेलंगाना से ख़ास कोशिश करके ये दवाखाना चालू किया गया है। इसमें सबसे बड़ी सहूलत ये है कि यहाँ पर एक डॉक्टर मौजूद है जो लेडी डॉक्टर भी है और जनरल फिजिशियन भी है। वो रोज़ 9 बजे से 4 बजे तक रहेंगे, हफ्ते के दिन छुट्टी रहेगी और इतवार के दिन 9 बजे से 2 बजे तक ये दवाखाना ऑपरेट किया जाएगा। तो मैं तमाम न सिर्फ हिल कॉलोनी बल्कि बस्ती के अतराफ़ व अकनाफ के लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि यह टोटली फ्री। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन के हमरा गोलकुंडा इलाके में एक और बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, तिब्बी अमला और दीगर मौजूद थे। बाद-ए-ज़ा मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि क़याम तेलंगाना के बाद से अवाम को मेडिकल सहूलियात फराहम करने के लिए बस्तियों में
जदीद आलात से लैस दवाखाने खोले जा रहे हैं, जिससे उस बस्ती में रहने वाली अवाम को काफ़ी फ़ायदा पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि हर बस्ती दवाखाने में मुफ्त दवाइयां और टेस्ट करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम अपनी बस्तियों में मौजूद बस्ती दवाखानों से पूरा इस्तेफादा हासिल करें। ऑनरेबल सीएम साहब ने खास तौर से हेल्थ डिपार्टमेंट पर काफ़ी तवज्जो हमेशा देते आ रहे हैं और इस 2 साल के अंदर काफ़ी बस्ती दवाखाने खोले गए हैं। आज नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाफर हुसैन मेरा साहब के साथ एक बस्ती दवाखाने का इनाग्रेशन किया गया और कारवान में यहाँ के जो अजीज एमएलए कौसर मोहिउद्दीन साहब के साथ यहाँ पर भी एक बस्ती दवाखाने का इनाग्रेशन किया गया। यहाँ के डॉक्टर्स, कारपोरेटर्स, हमारे जितने दिगर डिपार्टमेंट के उद्धार है, यकीनन बस्ती दवाखाने से बहुत सहूलत होती है। लोग बस्ती में दवाखाना हो तो इमीडिएट आकर बताते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है, यहाँ पे दवाएं एक महीने के एक साथ दिए जा रहे हैं, फ्री दवाएं दी जा रही हैं। अभी हम डॉक्टरों से हमने बात की, हमारे एमएलए साहब भी बात किए, तो उन्होंने कहा कि बहुत स्टॉक हमारे पास रखा गया और मैं हमारे अफसर से ही गुजारिश करता हूँ। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज हफ्ते को जुबली हिल्स हल्के के तहत यल्ला रेड्डी गोड़ा कम्युनिटी हॉल में कायम करदा बस्ती दवाखाने का मुकामी रुकन असम्बली एम गोपीनाथ के हमरा इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में कॉरपोरेटर संगीता यादव, डॉक्टर रजीता और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद कॉरपोरेट अस्पतालों की तर्ज पर सरकारी अस्पतालों को तरक्की दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जीएचएमसी हुदूद में अब तक 350 बस्ती दवाखाने लोगों को मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम कर रहे हैं, जबकि हैदराबाद ज़िले में 153 बस्ती दवाखाने काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद हुदूद में मज़ीद 14 बस्ती दवाखानों की मंजूरी दी गई है। तलसानी श्रीनिवास यादव ने लोगों पर जोर दिया कि वो हुकूमत की तरफ से फराहम की जाने वाली मुफ्त तिब्बी खिदमात से फ़ायदा उठाएँ। बहादुरपुरा से मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने आज मजलिस पार्टी के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में 223 मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर एमएलसी मिर्ज़ा रहमत बेग और बहादुरपुरा हल्का कॉरपोरेटर भी मौजूद थे। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को नुमाइंदगी थी, उसका नतीजा देख सकते हैं कि आप यही महीने के अंदर आज दूसरी मर्तबा शादी मुबारक चेकों को बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर दिया जा रहा है। किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मंडल ऑफिस पर, आरडी ऑफिस पर और हैदराबाद कलेक्ट्रेट में नुमाइंदगी कर कर हमारे जितने भी लोग एप्लीकेशंस डाले थे शादी मुबारक का, हम हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द इंक्वायरी हो और जल्द से जल्द कार्रवाई होकर उनके हाथों पे उनके चेकों को मिलना चाहिए। उसका नतीजा देख सकते हैं कि आप आज 122 चेकों को दिया गया है। तेलंगाना के आज़मीन हज के लिए 22 मई बरोज़ पीर हज हाउस नामपल्ली में वैक्सीनेशन कैंप का आगाज़ किया जाएगा, जिसका इफ्तिताह वज़ीर सेहत हरीश राव करेंगे। ये बात हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज हज कैंप 2023 के इंतज़ामात पर मुनक़िदा जायज़ा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कही। इस मौके पर उन्होंने विस्तारा एयरलाइंस के अमले के साथ भी इजलास मुनक़िद करते हुए परवाज़ों के मुतालिक तबादला ख्याल किया और कहा कि 7 जून से परवाज़ों का आगाज़ हो जाएगा, जो 22 जून तक जारी रहेगा। मोहम्मद सलीम ने बताया कि आज़मीन हज की सहूलत के लिए हज हाउस में मुमकिन इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। आज सुबह से जो है इंस्पेक्शन था यहाँ पर और पूरे डॉक्टर्स की मीटिंग थी वैक्सीनेशन के बारे में, उसके बारे में। फिर हमारे मंडे के दिन हरीश राव साहब इनाग्रेशन करेंगे 11 से 11:30 के बीच में इंशाल्लाह ताला। और हमारे AK खान साहब, महमूद अली साहब और माइनॉरिटी मिनिस्टर और हमारे चेयरमैन पूरे और हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शफीउल्लाह साहब, इरफान शरीफ साहब और पूरे हमारे ऑफिसर्स, स्टाफ और हमारे तौसीफ साहब जो सप्लाइंग का जो काम कर रहे हैं, इनकी कितनी भी तारीफ़ करें कम है, क्योंकि हर साल इन्होंने यहाँ पर काम करते हैं। फ्री सर्विस है, समझो आप, कोई पैसों का मुतालबा नहीं। अच्छे से अच्छे इंतजाम पूरे AC के साथ टेंट रहेगा यहाँ पर हाजियों के लिए, पूरा एयर कंडीशन रखे अब के हम लोग गर्मी की वजह से। और दूसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन, हेल्थ के मिनिस्टर है हमारे हरीश राव साहब, वैक्सीनेशन यहाँ पर सुबह में 11 से 11:30 बजे स्टार्ट करेंगे। पूरे डॉक्टरों की टीम है,
गवर्नमेंट डॉक्टर्स, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल के गवर्नमेंट डॉक्टर्स होना बोल के, गवर्नमेंट वैक्सीनेशन ये करना बोल के जो है ना ऑर्डर दी। आदिलाबाद जिला हज सोसाइटी के ज़ेरे इंतज़ाम जिला सतह का दूसरा हज तरबियती प्रोग्राम मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल सदर जिला हज सोसाइटी आदिलाबाद की सदारत में बमुकाम क्रिस्टल गार्डन 7 नाला रोड पर मुनक्किद हुआ। इस मौके पर अलहाज मौलाना सैयद मजहर खासमी नक्शबंदी मास्टर ट्रेनर कोरटला ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए हज के फ़राइज़ और वाजिबात की अदायगी, मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए तरबियत दी गई। वहीं सदर सोसाइटी शाहिद अहमद तवक्कल ने हैदराबाद से जिद्दा तक सफ़र के मुख्तलिफ मराहिल और ज़रूरी एहतियात से आज़मीन को वाकिफ़ करवाया। उन्होंने आज़मीन हज को मशवरा दिया कि वो अपनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो दें। इस कैंप में आज़मीन को मुफ्त में मेडिकल किट्स, हज से मुताल्लिक़ किताबचे और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात फराहम किए गए। जिला हज सोसाइटी आदिलाबाद की जानिब से आज दूसरी तरबियती कैंप का इज्तिमा इनेकाद अमल में लाया गया है। आज ज़िले आदिलाबाद, निर्मल, आसिफाबाद, मंशरियाल, जैनूर, उटनूर, इचोड़ा के तमाम आज़मीन हज ने इस इज्तिमा से इस्तिफ़ादा हासिल किए हैं। इस इज्तिमा को जनाब मौलाना मजहर खासमी साहब नक्शबंदी सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आज़मीन हज को उम्रा और हज के मुताल्लिक़ तरबियत देंगे और इस आज़मीन हज को जो भी वाजिब अरकान करना है उनको इसको सिखाएंगे और बताएंगे कि इस तरीक़े से हज किया जाता है। और हाजियों के लिए 25 तारीख़ को इंशाअल्लाह वैक्सीनेशन का कैंप आदिलाबाद के सेंट्रल गार्डन में रखा गया है और इसी तरीके से आज़मीन हज के लिए पहली फ़्लाइट 7 जून को इनेकाद अमल में लाया जा रहा है हैदराबाद से। 7 जून को पहली फ़्लाइट हैदराबाद से निकलेंगी इंशाअल्लाह। 7 जून से लेकर 22 जून तक हैदराबाद में तेलंगाना के फ़्लाइट्स जारी रहेंगे। इसमें इंशाअल्लाह आज़मीन हज आदिलाबाद के भी शिरकत करेंगे और जो काफ़िला जो 7 जून को इंशाअल्लाह निकलेगा वो काफ़िला 13 जुलाई को फिर इंडिया को वापस आएंगा जिद्दा से। इंशाअल्लाह हम तमाम आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश करते हैं। जो भी आज़मीन हज के लिए जा रहे हैं वो हमारे लिए भी दुआ करें, हमारे रियासत के लिए, हमारे तेलंगाना के लिए, हमारे आदिलाबाद के लिए, हमारे जो भी खादिमुल हज्जाज हैं उनके सब तमाम के लिए दुआएं करें। जज़ाकल्लाहु खैर। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद शहर मुस्तक़र के एक फंक्शन हॉल में नेताकानी महार वेलफेयर एसोसिएशन का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें साबिक़ वज़ीर और रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने एसोसिएशन के रियासती सदर दुर्गम राजेश, ज़िला सदर दुर्गम शेखर के हमरा महात्मा गौतम बुद्ध और डॉक्टर BR अम्बेडकर के तस्वीरों पर गुलाए अक़ीदत पेश किया और शमा रोशन करते हुए प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर मेहमानों ने रुकन असम्बली दुर्गम चिन्नैया के ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ामात की सख्त मज़म्मत की। दुर्गम शेखर ने कहा कि रुकन असम्बली दुर्गम चिन्नैया ने ज़िले में अम्बेडकर मुजस्समे की नक़ाब कुशाई की तक़रीब को कामयाब बनाने में कलीदी रोल अदा किया। वहीं रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना ने दुर्गम चिन्नैया के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की सख्त मज़म्मत करते हुए कहा कि सियासत में ऐसे इल्ज़ामात से घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत से उनका मुकाबला करना चाहिए और वो उनके साथ खड़े हैं। మరి మొట్టమొదటిసారి అయితే మా సోదర ఎమ్మెల్యే గారు దుర్గం శేఖర్ గారి దుర్గం చిన్నయ్య గారి విషయంలో మరి ఇప్పుడే నాకు ఈ విషయాన్ని తెలిసి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. నేను దాన్ని తీవ్రంగా మొదటిసారి ఖండిస్తున్నా. గతంలో కూడా ఖండించిన. మీకంటే ముందు నాకు చాలా దగ్గరి బంధువు, దగ్గరి మిత్రుడు, సోదరుడు. మేము జడ్పీటీసీగా మండల అధ్యక్షులుగా కలిసి గతంలో ఒకే పార్టీలో పనిచేసిన అటువంటి సోదరుని గురించి మీరు చెప్పేంత అవసరం లేకున్నా సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి దానికి పూర్తి స్థాయిలో నేను జరిగినటువంటి సంఘటనను నెక్స్ట్ డేనే ఫోన్లో మాట్లాడి
వారికి ధైర్యాన్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవి రాజకీయంలో ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి చాలా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఇటువంటి వాటిని మనం భయపడకుండా ధైర్యంతో మనం తప్పు చేస్తే భయపడదాం, తప్పు చేస్తే తల వంచుదాం. తప్పు చేయకుండా మరి కొందరు కావలసి దీన్ని రాజకీయంగా ఏ రకంగా ఎదుగుదలను దుర్గం చిన్న ఎదుగుదలను ఆపాలని 2 సార్లు ఎమ్మెల్యే అయిన దానికి ఓర్వలేక ఒక మామూలు మనిషి మామూలు కార్యకర్త ఉండి ఈరోజు ఒక కార్యకర్తగా మరి 2 సార్లు ఎమ్మెల్యే అయింది. కాబట్టి ఇటువంటి వారిపై శక్తులు చాలా పనిచేస్తాయి. తమ్ముడు నువ్వు భయపడవలసిన అవసరం లేదని చెప్పడం జరిగింది. అందుకొరకే మీ అందరి ముందర కూడా తప్పకుండా మీరు ఏదైతే ఈరోజు ఆదిలాబాద్ నుంచి మొదలుపెట్టి రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా మనం దేనికైనా ఇలా పత్రికా ముఖంగా చెప్తాము. ఆధారాలు ఉంటే చూపించమని చెప్తాము, ఆధారాలని నిరూపించమంటున్నాం. తప్పు చేస్తే తల వంచుకుంటాం. మరి అనేక సందర్భాలు చెప్పినాం. తప్పు జరిగితే తప్పకుండా ఒప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. मिल्लत राब्ता कमेटी वरंगल के ज़ेर एहतमाम सदर कमेटी सैयद शाह गुलाम अफजल व्यावानी अलमारूफ खुसरो पाशा की निगरानी में कल रात एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें आज के बदलते हुए हालात और रौनुमा होने वाले वाक़यात पर तफसीली रोशनी डाली गई और शुरका से मुख्तलिफ तजावीज़ लिए गए। इस मौके पर खुसरो पाशा ने कहा कि हमारा मुआशरा इस कदर तबाह हो रहा है, जिसमें हमारी लड़कियों को कॉलेजेस की तालीम के लिए को एजुकेशन इख्तियार दिलवाया जा रहा है और हमारी लड़कियों के खिलाफ दुश्मनान गंदा जाल बुन रहे हैं। उस पर तवज्जो देते हैं तो रूहानियत की तस्कीन का जो सामान है अल्लाह की मारिफत सबको बुलाएं और सबको शामिल करें ताकि एक दूसरे से करीब होने का नरेंद्र साहब की मैरिज की है, मेरे पास उनके सामने ही की विभिन्न बच्चियां हैं सर, हमको काउंसलिंग की मैं समझा कि ये अच्छा पॉलिटिक्स में शामिल होना है। किस तरह करी है एमपी के वास्ते कई पहलू हैं, उन पहलुओं को उजागर करना बहुत जरूरी भी है। साफ फरमाया मेरी उम्मत 2 चीजों की वजह से हलाक होगी। कौन सी? एक माल जमा करना, दूसरा इल्म की दूरी। आज जो हमें देखने को मिल रहा है ये इल्म की दूरी का नतीजा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ फरमाते हैं पहले का बच्चा पैदा होता है तो 7 साल उसको बादशाह की तरह पाओ, 7 साल बादशाह की तरह पाओ। छोटा बच्चा जब जिद कर लेते हैं तब उसको समझा लेते हैं, उसको मना लेते हैं, उसके ख्वाहिशात पूरे करते हैं। और जब 7 साल का हो जाता है तो दूसरे 7 साल में आता है तो आका फरमाते हैं उसको गुलाम की तरह पाओ, उसको गुलाम की तरह पाओ, खुदा की तरफ से झुकाओ, बुरे आदतों से उसे रोको, गुफ्तगू सिखाओ, रहन सहन सिखाओ, अखलाक सिखाओ, तमीज सिखाओ। ये 14 साल की तक जो मोटरसाइकिल चलाना सीखता है वही उम्र बाहर निकलता है तो सरकार फरमाते है उसको गुलाम की तरह। उसके बाद के 7 साल को आखिर 2000 फरमाते हैं वो 7 साल उसको वजीर की तरह। क्या पहली बात है वजीर विशारत करो, दोस्त की तरह रहो, उसके साथ ऐसी गुफ्तगू करें कि अपने माँ बाप को दोस्त समझे, अपने दिल की बातें शेयर करें। शहर हैदराबाद की बहादुरपुरा पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक माइनर लड़के को पकड़ लिया, जो 10 मोटरसाइकिलों की चोरी की वारदातों में मुलविस पाया गया। एसीपी शेख जहांगीर ने एक प्रेस मीट करते हुए मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज जो कल शाम में 6 बजे हमारे बहादुरपुरा DI श्री राजू साहब और उनके SI श्रीकांत और उनके कांस्टेबल ऑफिसर्स नागराजू और अरुण कुमार, ये लोगों का साथ लेते हुए ये बीच में 2 मोटरसाइकिल गए थे। उस सिलसिले में हम लोग मोटरसाइकिल की चोरियां हो रहे हैं ना, रैंडम चेक करने के लिए कल चेक कर रहे थे तो एक बच्चा जो है सो एक मोटरसाइकिल लेके हिचकिचाते हुए हमारे लोगों को पकड़ा गया। उसके पास उसको पूछताछ की है तो उसके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना ड्राइविंग लाइसेंस है, ना कुछ भी नहीं है। तो घट पूछने पर उनका इल्ज़ाम उनका जो चोरी जो सो कबूल लिए वो कबूलते हुए और ये ना हो कि और 9 गाड़ियाँ चोरी कर रहा मेरे घर के पास रखा बोल तो
वो बाद में बेच लेंगे बोल के रखे उन्होंने, अगर पुलिस वाले अभी बेचे तो वो होता बोल के। और थोड़ा बेचना भी नहीं मालूम बच्चे को, वो बच्चे का वालिद साहब भी मेंटली इल हेल्थ है, वो घर के पास रखा, वो घर के पास से पंचनामा करके हमारा इंस्पेक्टर जो है सो पूरे व्हीकल्स 10 व्हीकल्स रिकवरी हुआ। और इसमें मुगलपुरा के 3, हुसैन आलम के 2 और यहाँ के 2, पूरे 8 गाड़ियों का तो केसेस हुए। 2 गाड़ियाँ किसके नहीं मालूम, लेकिन वो गाड़ियों के बारे में भी हम उसका नंबर के तहत ओनर को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको भी गाड़ी दिलाने की कोशिश करेंगे। ये बच्चा छोटा बच्चा है, मासूम है, 15 साल का है, अभी प्रीवियस केसेस कुछ नहीं है फ़िलहाल तो। दूसरी चीज़, ये लोगों को जो अच्छा काम किया, ये काम को बधाई देते हुए हमारे डीसीपी श्री साई चैतन्य साहब ये लोगों को रिवार्ड भी दिए। सर ये अकेला नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं है, अगर कुछ है वैसा हम तहक़ीक़ात करेंगे। हुसैन आलम पुलिस स्टेशन हदूद में कल रात एक कूलर और एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इत्तला के साथ ही 2 फायर इंजनों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाने के इक़दाम किए। वहीं एसीपी चारमीनार रुद्र भास्कर और पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी ने भी हादसे के मुकाम पर पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया और मुतासरीन को अस्पताल मुंतकिल करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई ज़्यादा जख्मी नहीं हुआ, मगर माली नुकसान बहुत हो गया है। सबसे ज़्यादा नुकसान नसीर का हुआ है, जो एक स्पेयर पार्ट्स की जो दुकान है वहाँ 4 गाड़ी में जल के खाकिस्तान हो गए हैं। मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह इनको सब्र दे और इंशाअल्लाह अज़ीम इनका जो कारोबार में। मुशीराबाद बड़ी मस्जिद इलाके में कल रात बरखी शॉक लगने से जख्मी शख्स की दौरान इलाज गांधी अस्पताल में मौत वाक़ हो गई। बताया जा रहा है कि स्क्रैप का सामान ले जा रही लॉरी में मौजूद 3 में से एक शख्स बरखी तार की जद में आ गया और बरखी शॉक लगने से वो लॉरी से नीचे गिर गया, जिसे मुकामी अवाम ने पुलिस की मदद से फौरी अस्पताल पहुंचाया, जहां दौरान इलाज उसकी मौत वाक़ हो गई। मुतवफ़ी की शनाख्त 34 साला अब्दुल कलीम हाल मुक़ीम भोलकपुर जो यूपी का रिहायशी बताया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। निर्मल जिला कलेक्टर और एसपी की हिदायत के मुताबिक भैंसा पुलिस ने भैंसा मंडल के मुख्तलिफ देहातों में वाक़े फर्टिलाइज़र शॉप्स की चेकिंग करते हुए जाली बीज के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी। उन्होंने दुकानों में रखे बीजों की जांच करते हुए किसानों को फ़रोख्त के वक्त रसीद देने की दुकानदारों को हिदायत दी। निर्मल जिला ఎస్పీ గారు మరి కలెక్టర్ గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు మేము ఈ యొక్క బైన్సా రూరల్ పోలీస్ లిమిట్స్లో ఉన్నటువంటి కుమ్సరా, కామోల్ అన్ని గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఫెర్టిలైజర్ షాప్స్, తర్వాత పరిపత్తి సంఘాలు కూడా అన్ని కూడా చెక్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా మేము వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి లైసెన్స్, సీడ్సే కానీ పెస్టిసైడ్ కానీ ఫెర్టిలైజర్ సంబంధించిన లైసెన్స్ వ్యాలిడా కాదా, తర్వాత వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఏదైతే సీడ్స్ ఉన్నాయో ప్యాకెడ్ సీడ్స్ అవి వ్యాలిడ్ డేట్స్లో ఉన్నాయా లేవా, అట్ ద సేమ్ టైం కూడా లూజ్ అమ్ముతున్నా లేదా, తర్వాత నిషేధిత గ్లైకోసైడ్ గడ్డి మందుకి ఇట్లా వాళ్ళు బై మిస్టేక్ ఇట్లా పెట్టుకొని అమ్ముతా ఉన్నారా లేదా, తర్వాత మహారాష్ట్ర నుంచి ఏమన్నా లూజ్ సీడ్ కానీ లేకపోతే ప్యాక్ సీడ్ కానీ తీసుకొచ్చి అమ్ముతున్నారా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేయడం జరిగింది. సో దీనిలో భాగంగా మేము ప్రతి ఒక్క ఫెర్టిలైజర్ షాప్స్ వాళ్ళకును పర్పస్ సంఘం వాళ్ళకు మా యొక్క పోలీస్ మరియు అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున విజ్ఞప్తి ఏంటంటే దయచేసి లూజ్ సీడ్ అమ్మవద్దు. ఎట్ ద సేమ్ టైం కూడా బ్యాండ్ మహారాష్ట్ర నుంచి ఎటువంటి ఒక రైతులకు సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి విత్తనాలు కానీ గడ్డి మందులు కానీ ఏది కూడా అమ్మద్దని చెప్పి మా యొక్క విజ్ఞప్తి. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सीएम केसीआर ने रियासत की तश्कील के 10 साला जश्न की तकरीबात का लिया जायजा। इजलास में रियासती वज़रा और मुताल्लिक़ा महकमों के आला ओहदेदारों ने की शिरकत। मरकजी हुकूमत का 2000 के नोट्स वापस लेने का फैसला, मुल्क को माली नुकसान पहुंचाने की साजिश। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने लगाया इल्जाम। मुल्क में बदउनवानी ना होने का दावा करने वाली बीजेपी हुकूमत होलसेल करप्शन कर रही है। 2000 नोट की वापसी पर रद्देअमल देते हुए सीपीआई लीडर नारायणा ने लगाया इल्जाम। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने मेहदीपट्टनम और गोलकुंडा इलाके में किया बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह। अरकान असेंबली जाफर हुसैन मेराज, कौसर मोइनुद्दीन और साबिक मेयर माजिद हुसैन के अलावा दीगर ने की शिरकत।
जीएचएमसी हुदूद में 350 बस्ती दवाखाने लोगों को तिब्बी खिदमात फराहम कर रहे हैं। येल्लारेड्डीगुड़ा में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह करने के मौके पर वजीर तलसानी का बयान। आज़मीन हज के लिए 22 मई पीर को हज हाउस नामपल्ली में वैक्सीनेशन कैंप। चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा, वजीर सेहत हरीश राव करेंगे इस कैंप का इफ्तिताह। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।